खुशबू, तुम तो ऑफिस गई थी, तो तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। आओ चलो मेरे साथ। अरे पहले मुझे ये तो बताओ, तुम तो ऑफिस गई थी तो तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गई हो? मैंने बोला ना, बहुत ज़रूरी काम है, आओ मेरे साथ। अरे लेकिन मेरी बात तो सुन लो, तुम कहाँ ले जा रही हो मुझे? अरे पर मेरे को इस कबर्ड में तुम्हारी चाय का सामान है, जैसे कि चीनी, चाय पत्ती, अदरक, इलायची, लौंग। तुम्हें चाय ज़्यादा पसंद है ना, इसलिए तो मैं बता रही हूँ कि तुम सारा सामान यहाँ से ले सकते हो। पर हाँ, चाय ज़्यादा मत पीना, क्योंकि तुम्हारी सेहत के लिए चाय अच्छी नहीं है, ठीक है? पीछे वाले कबर्ड में तुम्हारा सारा जिम का सामान है, जैसे कि प्रोटीन, केराटिन, ओमेगा, सब कुछ तुम वहाँ से ले लेना, ठीक है? और नीचे वाले कबर्ड में ना देव का सारा सामान है, स्नैक्स हैं, गरम कर कर ही देना उसको, ठंडे उसको पसंद नहीं आते, वरना वो गुस्सा करेगा, ठीक है? ध्यान रखना देव का। और आओ, कुछ भी बताना है तुम्हें। अरे पर कर क्या रही हो तुम ये सब? अरे लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? कभी मुझे किचन में बता रही हो कि खाने का सामान यहाँ रखा है। अरे तुम्हें ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? तुम थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते क्या? जब मैं कह रही हूँ कि शांत हो जाओ, चुपचाप जो मैं कह रही हूँ वो सुन लो, तो तुम पे सुना नहीं जा रहा क्या? मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और मैं हर वक्त तुम्हारे पास नहीं रह सकती, नहीं तुम्हारी मदद कर सकती, इसलिए बोल रही हूँ, जैसा मैं कह रही हूँ सिर्फ वैसा करो। यार चलो बताओ फिर। अरे क्या कर रही हो खुशबू तुम ये? तुम मुझे इधर से उधर तो घुमाए जा रही हो। अरे भाई हुआ क्या है, कुछ बताओगी भी? जागृत, इस कबर्ड में ना तुम्हारे सारे ज़रूरत के कपड़े हैं, एक बार में एक ही कपड़ा निकालना, सारे कपड़े मत फैला देना इस बेड पर, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें घर समेटना नहीं आता, फिर क्या फ़ायदा, पूरा घर गंदा पड़ा रहे। उस कबर्ड में ना देव के सारे कपड़े हैं, ध्यान से उसके सारे कपड़े वॉश करवा दिया करना, क्योंकि तुम्हें पता है कि देव गंदे कपड़े नहीं पहनता, इसलिए क्या फ़ायदा वो खामखा गुस्सा हो जाए तुम पे, मैं ये नहीं चाहती। इस बेड में सारे तुम्हारे सर्दियों के कपड़े हैं, जब भी ज़रूरत लगे वो कपड़े निकाल लेना, और सारे गर्मी के कपड़े इस बेड में रख देना। उस साइड सारी रजाइयाँ और कंबल है, जब ज़रूरत पड़े निकाल लेना, क्योंकि हर वक्त मैं नहीं होंगी ना तुम्हें ये सब बताने के लिए, तुम्हारा साथ देने के लिए। और ये इस कबर्ड में सारे घर के डॉक्यूमेंट के पेपर, ज्वेलरी और कैश है, इसकी चाबी ऊपर है, तो जब भी तुम्हें ज़रूरत लगे वहाँ से चाबी ले लेना और कबर्ड खोल लेना। आओ मेरे साथ। अरे अब कहाँ ले जा रही हो? जागृत, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। घर के जितने भी बिल होते हैं, पानी का, गैस का, राशन पानी और भी चीज़ों का, यहाँ तक कि घर का रेंट, सब कुछ मैंने पे कर दिया है। तुम्हें किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस महीने तुम बेफिक्र रहो, क्योंकि सारा काम मैंने कर दिया है। और हाँ, अब रही बात देव की। देव का स्कूल ना सुबह 7 बजे का है, लेकिन वो बच्चा है, छोटा है, तो इतनी जल्दी नहीं उठ पाता और एकदम से रेडी भी नहीं हो पाता, तो उसको सुबह 6 बजे उठाना पड़ेगा। तो ये जिम्मेदारी आज से तुम्हारी है। तुम उसे 6 बजे उठाओगे, रेडी करोगे, अच्छे से ब्रेकफास्ट कराओगे और स्कूल भेजोगे। स्कूल की बस बाहर आती है सोसाइटी के, तो तुम उसको स्पेशली लेकर जाओगे और भारत बस तक छोड़ कर आओगे, क्योंकि ये सब काम मैं करती थी, लेकिन आज से ये काम सिर्फ तुम करोगे। उसका बैग तुम्हें हाथ में लेकर जाना है, वो बच्चा है, बहुत भारी हो जाता है बैग, वो नहीं उठा सकता। देव की छुट्टी 2 बजे होती है, 2 बजे जब वो आएगा तब उसको तुम टाइम से खाना देना, बेचारा बहुत भूखा होता है, इसलिए 4 बजे ना उसका ट्यूशन होता है, उसको ट्यूशन छोड़ने जाना, क्योंकि उसको रोड क्रॉस करना नहीं आता, क्योंकि वो छोटा बच्चा है ना, रोड क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए। और वैसे भी तुम्हें तो पता है ना कि आजकल कितने हादसे हो रहे हैं, पता नहीं कब कौन कैसे हमें किस मोड़ पर अकेला छोड़ जाए, कब कौन किस हादसे में अपनी जान गंवा दे। तो इन सब बातों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना जागृत। अब तक ये जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन आज से सारी जिम्मेदारी
तुम्हारी है। अरे खुशबू, क्या हो गया तुम्हें? ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? होश में आओ खुशबू। जागृत, तुम्हारा एक ज़रूरी फ़ोन आ रहा है, जाओ उठाओ उसे। ठीक है, तुम यहीं रखो, मैं देखता हूँ किसका कॉल है। हेलो। हेलो, आप मिस्टर जागृत बोल रहे हैं? हाँ जी, जागृत बात कर रहा हूँ। सर, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आपकी वाइफ की डेथ हो गई है, आप यहाँ आके उनकी बॉडी कलेक्ट कर लीजिए। अरे ये क्या बकवास कर रही हो आप? आपको पता भी है क्या बोल रही हो आप? मेरी वाइफ जिंदा है और मेरी वाइफ मेरे साथ है। देखिए सर, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। अभी यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है और एक लेडीज के पर्स में एक फोटो मिला है जिसमें हस्बैंड नाम है और आपका नंबर लिखा हुआ है। मैं इसीलिए आपको फोन कर रही हूँ। ये डेड बॉडी आपकी वाइफ की ही है। अरे आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, मेरी वाइफ मेरे साथ है। खुशबू, 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 खुशबू। हेलो, हेलो मैम। मैम मैं आ रहा हूँ, हॉस्पिटल आ रहा हूँ। मेरी बीवी है मैम, आ रहा हूँ। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और मैं हर वक्त तुम्हारे पास नहीं रह सकती, नहीं तुम्हारी मदद कर सकती, इसलिए बोल रही हूँ। जैसे मैं कह रही हूँ सिर्फ वैसा करो।